गुड इवनिंग बच्चों। तो शुरू किया जाए आगे का। मैंने पोलर फॉर्म बताया था, मॉडुलस आर्ग्यूमेंट कैसे निकालते हैं ये भी मैंने बताया था। अब आगे शुरू किया जाए। जैसे क्वेश्चन नंबर मैंने 4 लिया है 5.2 एक्सरसाइज का। तो देखो, पोलर फॉर्म में लिखने के लिए हमारा फार्मूला क्या होता है, पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म याद रखना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। पोलर फॉर्म होता है z बराबर r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, यही होता है ना। तो हमें r की वैल्यू निकालना पड़ता है और उसके बाद क्या निकालें, थीटा की वैल्यू। थीटा क्या होती है, आर्ग्यूमेंट होता है। तो यहाँ से देखो r की वैल्यू निकालेंगे तो r की वैल्यू होती है √a² प्लस b²। तो देखो यहाँ से कंपेयर करो तो लिखेंगे कंपेयर क्या, z बराबर a प्लस IB से कंपेयर कर दो तो क्या मिलेगा, a की वैल्यू -1 और b की वैल्यू क्या मिलेगी 1। तो यहाँ रख दो, -1 का स्क्वायर 1, ये 1 हो जाएगा। तो r की वैल्यू क्या होगी √2। अब आर्ग्यूमेंट निकालना है तो पहले हम क्या निकाल लें मेरे प्यारे बच्चों, tan अल्फा। tan अल्फा की वैल्यू b/a मॉडुलस में होती है मेरे प्यारे बच्चों, मॉडुलस में होती है ना। तो यहाँ ध्यान से देखो b/a, b की वैल्यू 1 और a की वैल्यू -1, तो 1/1 दैट इज 1 होगा। और 1 कितने की वैल्यू होती है मेरे प्यारे बच्चों, तो tan 45 की। तो यहाँ tan 45 की वैल्यू होती है ना बच्चों। तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, अल्फा की वैल्यू हो गई π/4। तो आर्ग्यूमेंट निकाल लो। आर्ग्यूमेंट में प्यारे बच्चों थीटा होता है ना, और थीटा देखो कि क्या होगा। तो ये किस क्वाड्रेंट में पहुंच रहा है, तो ये आपका -1 कामा क्या हुआ, -1, ये किस में पड़ेगा, तो ये आपका -1, इसमें पड़ेगा, इसी में आर्ग्यूमेंट होगा। तो ये या थीटा, ये क्या होता है अल्फा होता है। तो ये थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई में से अल्फा घटा देंगे, क्या घटा देंगे, पाई में से अल्फा घटा देंगे, यही आर्ग्यूमेंट होगा। तो ध्यान से देखो पाई माइनस अल्फा यानी कितना होगा, पाई माइनस π/4। तो ये आपका कितना होगा 3π/4। तो थीटा की वैल्यू हमारा निकल गया मेरे प्यारे बच्चों। थीटा की जब वैल्यू निकल गया, अब बताओ जब थीटा की वैल्यू निकल गया तो आर्ग्यूमेंट निकाल लोगे ना, सॉरी ये पोलर फॉर्म लिख लोगे ना। तो बोलो पोलर फॉर्म क्या होगा, r के जगह पे रख दो √2 cos थीटा cos 3π/4 प्लस क्या होगा i sin 3π/4। तो बोलो यही हमारा क्या हो गया, आर्ग्यूमेंट हो गया मेरे प्यारे बच्चों, अरे सॉरी पोलर फॉर्म हो गया मेरे प्यारे बच्चों। तो बात समझ में आई, पोलर फॉर्म यही लिखते हैं। तो इसी तरह सब करेंगे। एक और बता देते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 बता दें, मिटा दें, स्क्रीनशॉट ले लो मेरे प्यारे बच्चों। लाइक शेयर सब्सक्राइब पूरा जबरदस्त ठोको। और एक बात बता दे, शेयर थोड़ा सा कर दो कि ताकि हमारा सब्सक्राइबर बढ़ जाए। अभी तक मेरे सब्सक्राइबर ज्यादा नहीं हुए, 200 लगभग 54 हुए हैं। तो मुझे आशा है कि प्लीज यार कुछ तो करो, कम से कम इस मंथ में खत्म होते होते ये सब्सक्राइबर 400 हो जाएं, ये सब्सक्राइबर 400 हो जाएं तो मुझे खुशी होगा मेरे प्यारे बच्चों। जिस प्रकार हम आपके लिए मेहनत करते हैं तो आप भी मेरे लिए मेहनत कर दीजिए, कम से कम 400 सब्सक्राइबर करिए। आपके घर में मोबाइल बहुत सारे होंगे, उसी मोबाइल से लेकर सब्सक्राइब कर दिया करिए, ठीक। जितने अगर 5 मोबाइल है तो 5 मोबाइल से सब्सक्राइब कर दिया करिए, 5 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों जरूर करो। किसी का भी अगर किसी का भी मोबाइल मिलता है, तुम्हारे आस पड़ोस का मिलता है, तो धीरे से लेकर क्या करना, मिशन 2020 यूट्यूब पे सर्च करके सब्सक्राइब करके छोड़ देना बस। प्यारे बच्चों इतना कर दो, किसी का भी अगर मोबाइल मिलता है गेम खेलने के लिए तो इतना कर दिया करो। तो ये हो गया सब्सक्राइबर, कराना है तो कराना है। तो देखो अब क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8 दोनों बता दे रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। क्या दिया है? जेड की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों -3 दिया है। क्या दिया है? -3 दिया है। तो ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों, कंपेयर करो तो जेड बराबर a प्लस आई बी से कंपेयर करेंगे तो बोलो a की वैल्यू क्या होगी? -3 और b की वैल्यू नहीं है तो 0 हो जाएगी। -3 प्लस 0 आई लिख सकते हैं ना। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो मेरे दिल के टुकड़े, अब ध्यान से देखो r की वैल्यू निकाल लो। अंडर रूट क्या होता है? a² प्लस b², तो ये होगा 3 3 जा 9 प्लस 0 यानी कितना होगा? 3। अब हमें tan अल्फा की वैल्यू निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, तो tan अल्फा की वैल्यू निकाल लो। क्या होता है? b/a का मॉडुलस, तो b की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चे 0 -3 का मॉडुलस, तो क्या होगा? 0/3 दैट इज क्या हो जाएगा? 0। तो 0 कितना का होता है? tan अल्फा इक्वल टू क्या होगा? 0 मेरे प्यारे बच्चों किसका होता है? मालूम है? 0 का होता है। ठीक, तो tan 0 की वैल्यू क्या होती है? 0/0। ठीक, अब यहां अर्जमेंट निकाल लो। तो एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों कि किसमें पड़ेगा? ठीक, किसमें पड़ेगा? तो देखो टाइम 0 का होगा। ठीक, और क्या होगा? और टाइम पाई का होगा। ठीक, तो ध्यान से देखो तो अल्फा की वैल्यू क्या हो गई? 0 एंड पाई। ठीक, और भी होंगे। तो एक बात समझो, पोलर फॉर्म लिखना है तो मेरी बात ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बच्चों, पोलर फॉर्म लिखना है तो यहां आपका 0 हुआ। ठीक, यानी वो किस क्वाड्रेंट में है? यहां ध्यान से देखो किस क्वाड्रेंट में पढ़ रहा है? क्वाड्रेंट में नहीं पढ़ रहा है, लाइज कर रहा है इस पे। ध्यान से देखो, तो जब इस पे पोलर फॉर्म बन रहा है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों? पाई होगी कि नहीं? बोलो। तो ये हमारा जो है पाई की वैल्यू, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? पाई होगी, क्योंकि पाई माइनस अल्फा होता है ना सेकेंड क्वाड्रेंट में, लेकिन यहां अल्फा की वैल्यू क्या है? 0, तो थीटा निकालो तो अर्जुमेंट हो जाएगा जेड की वैल्यू थीटा इक्वल टू क्या होगा? पाई माइनस अल्फा, यानी पाई माइनस 0 दैट इज पाई। ठीक, अब यहां अर्जुमेंट निकल गया तो बोलो यहां अर्जुमेंट हो गया तो क्या लिखेंगे पोलर फॉर्म? तो पोलर फॉर्म बोलो यही ना होता है मेरे प्यारे बच्चों, आर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। मेरे प्यारे बच्चों यही होता है कि नहीं होता? तो बोलो आर की वैल्यू क्या है? 3 दिया है, और cos पाई प्लस आई साइन पाई, तो ये मेरे प्यारे बच्चों क्या हो गया? पोलर फॉर्म। आई होप कि आपको समझ में आया हो गया मेरे दिल के टुकड़े, आया होगा ना प्यारे बच्चों? समझ में आया? चल ठीक, तो ये हमारा था पोलर फॉर्म में लिखने का। एक और बता देते हैं क्वेश्चन नंबर 1, स्क्रीनशॉट ले लें मेरे प्यारे बच्चों। चल मेरे दिल के टुकड़े हो, देखो ध्यान से, एकदम जबरदस्त है, कोई दम नहीं है। अब देखो एनसीईआरटी मैं खत्म करने के बाद अब शुरू करूंगा जैसे बेसिक कंसेप्ट, कुछ क्वेश्चन, कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में नहीं है उसको शुरू करूंगा मेरे प्यारे बच्चों, और जबरदस्त पढ़ाऊंगा, आरडी शर्मा से भी पढ़ाऊंगा। तो जैसे 8वां ले लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 8वां देखो, जेड की वैल्यू क्या है? आई, यानी इसको 0 प्लस आई के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जेड बराबर हमारा होता है a प्लस बी। कंपेयर करो तो कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 1 होगा। अब ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों कि tan अल्फा की वैल्यू क्या होगा? कुछ होता नहीं है, b/a होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो b ये 1/0 दैट इज आ गया 1 सॉरी
यहां देखो इनफाइनाइट, इनफाइनाइट कितने की वैल्यू होती है? पाई बाई 2। ठीक, अब ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों कि अल्फा की वैल्यू हो गई पाई बाई 2। ठीक, अब ध्यान से सुनो मेरे, ये किस क्वाड्रेंट में पढ़ रहा है? 0,1, यानी इसमें पढ़ेगा, क्वाड्रेंट में नहीं पढ़ेगा, लाइज करेगा इस पे। तो हमारा पोलर फॉर्म यही ना हुआ, ये कितना हो गया? थीटा बराबर 90। ठीक, यानी हमने बताया था कि अगर फर्स्ट में रहता है तो थीटा की वैल्यू अल्फा के बराबर, यानी थीटा यहां क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। तो यहां थीटा बराबर लिखेंगे अल्फा, यानी थीटा की वैल्यू पाई बाई 2। क्या? अर्गुमेंट किसका? जेड का। तो प्यारे बच्चों एक बात बताओ कि आर की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो एक बात बताओ, ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1, तो बोलो रिजल्ट क्या मिलेगा? 1 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो बोलो हमारा पोलर फॉर्म लिखना है, पोलर फॉर्म, तो जेड की वैल्यू बोलो आर कास थीटा प्लस आई साइन सी थीटा। ये जन्म सिद्धाधिकार है कि नहीं तुम्हारा? है कि नहीं? बोलो। तो जब जन्म सिद्धाधिकार है तो यूज करो यार, इतना तो है, जब जन्म सिद्धाधिकार है तो यूज करो। इतना यूज करो कि दिमाग में फिट हो जाए कि हमें कुछ करना नहीं, हमें सिर्फ यूज करना है। तो यूज कर लो 1 cos थीटा, थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा। ठीक, तो ये हमारा पोलर फॉर्म में लिख लिया। तो आई होप कि ये सब समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मिटा दिया जाए। चलो अब अगले एक्सरसाइज में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है, कुछ कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है? कुछ नहीं, क्लास 10 में पढ़े हो मेरे प्यारे बच्चों। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है, ध्यान से देखो। फार्मूला पढ़े हो -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़े। अगर हमारी वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से कम आती है तो पढ़े हो मेरे प्यारे बच्चों, क्या रियल नंबर नहीं होगा। तो अब देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होता है, यानी ये निगेटिव वैल्यू आएगी। मतलब मान लेते हैं कि ये वैल्यू आ गई बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आ गई -x। ठीक, तो ये माइनस p मान लेते हैं। ठीक ठीक, या p स्क्वायर मान लें, जो भी मानना है मान लो। तो एक बात बताओ, x बराबर -b प्लस माइनस ये अंडर रूट -p अपन क्या होगा 2a। ठीक, तो ये x की वैल्यू बताओ -b प्लस माइनस अंडर रूट p, ये माइनस अंडर रूट 1 लिख सकते हैं ऐसे बटा 2a। इसको i लिख देंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी -b प्लस अंडर रूट p और ये i अपान 2a। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर में x की वैल्यू निकल गई। ठीक, तो ये है x की वैल्यू निकालने का तरीका। ठीक, तो आगे देखो एक्सरसाइज में इसमें कुछ दम नहीं है, मुझे आशा है कि आप कर लेंगे। ठीक, कोई दम नहीं है, जहां चमक रहा है वहां मैं थोड़ा सा छोड़ दे रहा हूं क्योंकि लाइट कट गई है तो दरवाजा खोला हूं। ठीक, यही शायद चमक रहा, तो ये एरिया छोड़ के मैं सॉल्व करूं। जैसे मान लो कि ये क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है 5.3 -x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 ये दिया है। ठीक, अब बताओ कि इसको सॉल्व नहीं कर लोगे। a की वैल्यू -1, b की वैल्यू क्या होगा 1 और c की वैल्यू बोलो क्या होगा 2 होगा कि नहीं। ax प्लस
ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करो बराबर 0। कंपेयर करके तो बोलो ये वैल्यू होगी कि नहीं होगी, बोलो होगी ना, कंपेयर करेंगे तो। अब ध्यान से देखो तो हमारा x की वैल्यू क्या होती है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक, बटा क्या होता है 2a होता है ना। तो अब यहां ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों, तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो यहां जो वैल्यू आएगी स्याही थोड़ा सा डाल लिया जाए, तो यहां जो वैल्यू आएगी मेरे प्यारे बच्चों क्या आएगी, तो x बराबर आएगी माइनस बी यानी क्या है -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर माइनस 4 a की वैल्यू -1 c की वैल्यू 2, तो ये प्लस i इंटू 2 इंटू 1 कर दे बटा 2a होता है ना, a की वैल्यू क्या है -1, तो माइनस प्लस माइनस अंडर रूट ध्यान से देखो कितना होगा, क्वेश्चन गलत लिए हैं, ये -2 है तो ये माइनस रहेगा, ठीक, तो माइनस क्या होगा 4 दूना के 8, 8 में से गया -7 बटा -2, तो ये ध्यान से देखो क्या हो जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 7 और आई लिख सकता हूं -1 अंडर रूट को अलग कर दिया और वो वैल्यू क्या होती है आई होती है, तो ये हो गया बटा 2, ठीक। एक बार पॉजिटिव ले लो तो पॉजिटिव लेंगे तो -1 प्लस अंडर रूट 7i बाई क्या होगा -2 और एक होगा -1, ठीक, और प्लस माइनस अंडर रूट 7i बटा 2, ये 2 होगी वैल्यू, ठीक। तो ये है x की वैल्यू निकालने का तरीका। तो आई होप कि आपको पूरा क्वेश्चन हो जाना चाहिए, आशा है कि पूरा कर जाएंगे, कोई दिक्कत भी नहीं होगा, ठीक। तो ये था आपका एक्सरसाइज 5.3, ठीक। अब मिसलेनियस रह गया है, तो ध्यान से देखो मिसलेनियस में कुछ है नहीं, ठीक ना। मिसलेनियस में आपको एग्जाम्पल करिएगा, नहीं समझ में आएगा कमेंट करिएगा, मिसलेनियस बता देते हैं, ठीक, मिसलेनियस बता दिया जाए। जैसे मान लो कि इक्वेशन नंबर 1 मिटा दें, मिसलेनियस को देखो, मिसलेनियस क्या दिया है i के पावर 18, i के पावर 18 प्लस 1 बाई i के पावर 25 अब उसका पावर दिया है क्या 3, बोलो कर लोगे कि नहीं। इसको लिख सकते हो i का स्क्वायर का 9 पावर, इसको लिख सकते हो 1 बाई i का स्क्वायर के पावर 12 इंटू 1 बाई i का पावर 3 लिख सकते हो कि नहीं, बोलो। ये 25 से 12 गुना के 24 एक आ गया 25 हो गया, ये -1 का 9 पावर, ये होगा 1 बाई -1 का 12 पावर, आइए 1 बाई i के पावर 3। अब बोलो ये -1 हो गया, ये आपका प्लस हो जाएगा, 12 इवन नंबर है तो प्लस हो जाएगा 1 बाई i होगा के पावर 3। अब बोलो इसका ऊपर गुणा कर दो -1, ठीक, i का गुणा कर दो तो i स्क्वायर नीचे होगा 3 पावर, ये -1 होता तो ये हो जाएगा -1 माइनस i के पावर क्या हो जाएगा 3। अब क्यूबिक फॉर्म लगा दो, a का क्यूब प्लस माइनस b का क्यूब, ठीक। अरे एक काम करो माइनस कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 1 प्लस i का क्यूब। अब इसका कर लो फैक्टराइजेशन, क्यूब कर दो तो ये माइनस को बाहर कर दो, ये 1 प्लस i का क्यूब प्लस क्या होगा 3i इंटू 1 और प्लस 3i का स्क्वायर, ये होता है ना, बोलो यही होगा ना। अब बताओ ये क्या हो जाएगा -1, ये आपका -1 माइनस i हो जाएगा,
बताए थे। ये आपका +3i होगा, ये -1 -3 हो जाएगा। सॉल्व कर लो, माइनस ये होगा माइनस तो -2 होगा, ये घटा देंगे तो +2i होगा। तो बोलो ये माइनस अंदर ले जाओ तो क्या होगा 2 - 2i होगा कि नहीं होगा। तो यही आपका आंसर होगा। ठीक, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, कर लीजिए। अब चलते हैं, पहला था ये मिसलेनियस का, कौन सा था पहला। ठीक, मिटा दें। चलो अब ध्यान से देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर लो और प्रूव करो कि I1 बराबर इतना बराबर इतना। ठीक, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो। मैं मान लिया Z1 बराबर a + IB, कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, और Z2 बराबर ले लिया a + X + IB I1। दो मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया। प्रूव करना है कि ये बराबर ये एनी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। ध्यान से देखो, प्रूव करना है कि रियल पार्ट, RE मतलब होता है रियल, Z1 और Z2 का ये वैल्यू निकाल लो। तो Z1 और Z2 का रियल पार्ट, तो पहले Z1 और Z2 का रियल पार्ट, तो रियल पार्ट Z1 इंटू रियल पार्ट क्या है Z2 माइनस क्या है इमेजिनरी पार्ट Z1 और इमेजिनरी पार्ट Z2। ये प्रूव करना है, यही करना है ना। हाँ, अब ध्यान से सुनो मेरे प्यारे बच्चों, इसको क्या करेंगे Z1 Z2 की वैल्यू निकालना। तो Z1 Z2 की वैल्यू जब निकालोगे a + IB और इसमें गुणा कर दें x + IY का, तो प्यारे बच्चों ax + AYI + bxi + XYI का स्क्वायर। तो यहां ax ये वैल्यू क्या हो जाएगी -xy। ठीक, यहां से i कॉमन ले लो तो ay + bx होगा। अब ध्यान से देखो ये ax - xy, ठीक, प्लस ये क्या होगा ay - bx ये होगा। तो इसका रियल पार्ट लेना है, किसका, तो रियल पार्ट क्या होगा Z1 Z2 का, बोलो ax माइनस, सॉरी यहां b होगा, गलत हुआ ये b होगा। ठीक, ये b, सॉरी ax by होगा, ये by होगा। ठीक, रियल पार्ट है। अरे ये गुणा करेंगे तो b, ये गलत हो गया था। तो ये देखो a किसका है रियल पार्ट Z1 का, वो x किसका है रियल पार्ट बोलो Z2 का, माइनस b किसका है इमेजिनरी पार्ट Z1 का, ठीक, और y किसका है इमेजिनरी पार्ट Z2 का। बोलो आ गया कि नहीं आ गया। तो यही करना था, समझ में आ गया। चलो समझ में आ गया, तो ये आपको करना था। ठीक, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 करना, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। यानी स्टैंडर्ड फॉर्म मेरे प्यारे बच्चों कि a + IB का फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है, a + IB के फॉर्म में। तो मुझे समझ में आ गया कि आप कर लेंगे, मिटा दें इसको, चलो कर लेंगे। a + IB के फॉर्म में लिखना है। एक काम करना, रेशनलाइज कर देना, रेशनलाइज करके सॉल्व कर लेना, गुणा भाग करना है, लास्ट में एलसीएम उलसीएम लेके सब कर लेना, ठीक ना। कुछ करना नहीं है, जो कोष्टक में है उसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना, ऊपर ऊपर में मल्टीप्लाई, नीचे नीचे में मल्टीप्लाई करके उसके बाद एक रिजल्ट आएगा तो रेशनलाइज कर देना, लास्ट में हो जाए बन जाएगा।
अब देखो चौथा क्या है, x माइनस आई वाई बराबर दिया है अंडर रूट ए प्लस आई बी अपान, सॉरी ये दिया, शायद यही दिया। ठीक, हमें दिखाना है प्यारे बच्चों, जो m दिया है वो ध्यान से देख लो क्या दिया। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक बात बताओ, ये वैल्यू दिया है तो इसका कॉन्जुगेट हम लिख दें, कॉन्जुगेट क्या होगा, x प्लस आई वाई, तो ये बदल जाएगा a प्लस आई बी और नीचे होगा a माइनस आई बी, यही होगा ना, सॉरी ये सी डी है। दोनों माइनस है ना, माइनस, क्या करें, थोड़ा सा कम दिख रहा है, आंख कमजोर हो गई है क्या, लग तो रहा है मेरी आंख कमजोर हो गई है। क्या खाएं कि आंख मजबूत रहे, बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो मेरे प्यारे बच्चों। गाजर, ठीक ठीक। अब देखो मैंने लिख दिया, ठीक, यानी कुछ नहीं, आई को रिप्लेस कर दिया किससे, माइनस आई से, जहां आई था वहां माइनस आई रिप्लेस कर दिया, ये हो गया। अब दोनों का मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई कर दो, x माइनस आई वन और x प्लस आई वन, मल्टीप्लाई करो फ्रॉम 1 एंड 2 से। तो ध्यान से देखो, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस आई बी अपान सी माइनस आई डी, गुणा करेंगे a प्लस आई बी अपान सी प्लस आई डी, मल्टीप्लाई करना है ना। ठीक, अब ध्यान से देखो, ये क्या होगा, x का स्क्वायर आई वाई का स्क्वायर, ये देखो क्या होगा, अंडर रूट a का स्क्वायर आई बी का स्क्वायर, ये नीचे c का स्क्वायर आई डी का स्क्वायर, एक कोष्ठ में प्लस एक कोष्ठ में माइनस है, यहां देखो ये प्लस हो जाएगा कि नहीं, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है, -1 और माइनस +1 हो जाएगा, ये आई स्क्वायर होगा। इसी प्रकार यहां देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यही लाना था मेरे प्यारे बच्चों, आना था कि नहीं, बोल दो, लाना था ना, तो यही करना था। अब क्वेश्चन नंबर अगले में देखो मेरे प्यारे बच्चों, कुछ दम नहीं है, थोड़ा सा हम स्याही डाल लें, एक बात बताओ बच्चों, ठीक, तो अगला क्वेश्चन जो है 5वां है, ये आप करेंगे, कोई दम नहीं है, पोलर फॉर्म में लिखना है, इसको कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो बस आज के लिए इतना ही काफी। और थोड़ा सा एक बात बताएं आप लोग को, स्याही खत्म हो जा रही है, स्याही खरीदने में पैसा लग रहा है, ठीक, अब स्याही के लिए लॉकडाउन में पैसा नहीं रह गया है, ठीक ना, अब स्याही के लिए पैसा नहीं रह गया है मेरे पास कि अब स्याही खरीदूं, अब कहाँ से स्याही खरीदें, तो थोड़ा सा कुछ करना नहीं है, आप लोग का मदद होगा तो मदद कर दीजिएगा, और नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं है, देखा जाएगा, ठीक। तो मदद करना होगा तो कर सकते हैं, ठीक, मदद करना होगा तो कर सकते हैं, और नहीं भी करना होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो स्याही तो खत्म हो गई है, तो बार बार स्याही खत्म हो जा रही है, यानी हमको लगता है कि महीने में हमको 3 डब्बा स्याही, 4 डब्बा हमको लगता है कि ये चार डिबिया लगता है, यानी एक डिबिया 7 दिन चलता है, 7 तरीके का, 7 चौक 28, यानी हाँ, एक 4 डिबिया लगता है, एक डिबिया का दाम 25 रुपया है, 25 चौक को 100 रुपया हो गया 1 महीना का। तो ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, अगर मदद करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और नहीं मदद करना चाहते हैं तो एक काम करिएगा, ये हमारा जो 254 सब्सक्राइबर हैं, इसको आप लोग 400 जुलाई तक पहुंचा दीजिए, इतना तो कर दीजिए,
तो दोनों में से कोई तो करिए। ठीक, तो मिटा दें, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना। जय हिंद, जय भारत।